क्या होगा जरा देखना, सबको ऐड कर रहे हैं हम, a प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए प्लस सी माइनस बी बराबर उधर जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 और 7 18। देखिए b से b गया, a से a गया और c से c गया, बचा क्या b a c, तो बचा a प्लस b प्लस c बचा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 18 यूनिट आ गया आपके पास। अब आपको चाहिए ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज, तो मैं करूंगा क्या, देखिए आप एक काम बताइए मुझे कि यहां से अगर मैं देखूं a प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू कितनी है, क्या इसकी वैल्यू 6 रेशियो है। अगर मैं यहां से आपसे कहूं a प्लस बी का रेशियो क्या होगा, वो होगा 6 प्लस सी, भैया ये माइनस का c चला जाएगा उधर और ये 6 प्लस सी हो जाएगा और इस a प्लस बी को रख दो यहां पर, तो कितना आएगा 6 प्लस सी और एक c पहले से है बराबर 18, तो 2c बराबर 18 में से 6 गए 12 और c आ जाएगा 6। c कितना आ गया, c आ गया 6। ऐसे ही b प्लस सी माइनस a कितना है 5 रेशियो, तो यहां से b प्लस सी कितना हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा 5 और प्लस का a, 5 प्लस ए, ये माइनस ए उधर जाके प्लस हो जाएगा और फिर इस b प्लस सी को यहां पे रखेंगे तो a बराबर कितना होगा, a प्लस 5 प्लस a बराबर 18, तो 2a कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 13 और a कितना आ जाएगा 13/2। क्या क्लियर है, a की वैल्यू कितनी आ गई 13/2। अब आप एक काम कर सकते हो, आप a और c का रेशियो ले सकते हो और ऑप्शन से मैच कर सकते हो, या तो आप b की वैल्यू निकालो यहां से, या तो आप b की वैल्यू निकालो तो आपको a b c मिलेगा, फिर आप 1/a 1/b 1/c करो, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आपको c की वैल्यू मिली आपको a की वैल्यू मिली, तो भैया जरा बताना a और c कितना होगा यहां से। भैया अगर मैं आपसे a और c पूछूं तो a कितना है 13/2 और c कितना है 6, तो क्या ये 13:12 हो गया a और c। क्या बच्चे a और c 13/12 है, आपको b की वैल्यू की शायद जरूरत ना पड़े, आप क्या कर सकते हो, आप a और c 13/12 देख लो कहां बन रहा है, यानी कि जो a वाला पार्ट है वो 13 से कटना चाहिए और c वाला पार्ट 12 से, 13/12 आना चाहिए, कहीं बन रहा है 13/12, चलो चेक कर लेते हैं। भैया ये किससे कट रहा है, ये कटेगा आपका 12 से कटेगा, 12 कम 12 12 36 में, b से मतलब नहीं है, a और c से मतलब है, 12 कम 12 12 कम 12 में तो 13 11 है, ये बात नहीं बनेगी। ये किससे कट रहा है 11 से, 11 कम 11 11 दूनी 22 और 11 कम 11 11 33, ये 12 13 है, मुझे चाहिए 13 12, ये भी बात नहीं बनेगी। तो जरा यहाँ पे आना भैया, 11 कम 11 11 33 और 11 कम 11 11 दूनी 22, ये मिल गया 13 12, मेरा आंसर यही हो जाएगा। क्या आपको b निकालने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, b की वैल्यू निकालने की हमने बच्चे abc का रेशियो निकाला है, हमसे हमारे पास जो आया है ना रेशियो a और c का, एक सेकंड हमसे पूछा है 1/a 1/b 1/c, तो ये वाला पार्ट अगर मैं हटाऊंगा तो इन दोनों का रेशियो लेना है मुझे रेशियो लेना है 1/a और 1/c का, तो ये अपोजिट हो जाएंगे, सॉरी ये अपोजिट हो जाएंगे, ये रेशियो आएगा c और a, यानी कि मेरा आंसर a और c का रेशियो तो ये है, लेकिन जो मेरा आंसर आएगा वो c और a के रेशियो में आएगा, यानी कि 12-13 बनेगा, 12-13 बनेगा, क्योंकि 1/में आपसे पूछा है, 1/में जो a और c का ओरिजिनल रेशियो है ना बच्चे वो पलट जाएगा 12-13 हो जाएगा, तो b आंसर आपका नहीं है। आसान तरीका बताता हूं मैं आपको, देखिए क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों को जोड़कर मुझे abc का मान बताना, abc का, कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो 2 बार a आएगा, एक बार यहां 2 बार ही b आएगा और बच्चे 2 बार ही c आएगा, उन सबको जोड़ना जरा, 12 5 17 17 और 11 28, तो 2 आ जाएगा कॉमन, a प्लस b प्लस c कितना आ गया 28, तो यहां से a प्लस b प्लस c कितना है, a प्लस b प्लस c है 14, कितना है बच्चे a प्लस b प्लस c है 14। ओके, अब a प्लस बी प्लस सी मेरे पास 14 है और मैं जानता हूं कि a प्लस बी कितना है रेशियो में, a प्लस बी तो सर 5 है, तो अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू 5 यहां रख दूं तो क्या c मुझे मिल जाएगा, भैया c कितना आएगा, c आएगा आपका 9, c कितना आएगा 9 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू 12 रेशियो है, अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू 12 यहां रख दूं तो a प्लस 12 बराबर 14, तो a कितना आ जाएगा 2 रेशियो, a कितना आ जाएगा 2 रेशियो। अब यहां से भी आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन से कि आपको a और c वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का ही रेशियो देख लो कि 1/a अनुपात 1/c है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ca होना चाहिए, ca होना चाहिए, यानी कि c आएगा 9 और a आएगा आपका 2। तो आप चेक करो कि भैया पहला वाला जो ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन आपका 9 होना चाहिए, ये रहा 9 और लास्ट का ऑप्शन होना चाहिए 2, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कोई चेक करने की जरूरत नहीं है बी को भी आपको, है ना, पहला वाला जो ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन आपका 9 होना चाहिए, ये रहा 9 और लास्ट का ऑप्शन होना चाहिए 2, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कोई चेक करने की जरूरत नहीं है बी को भी आपको, है ना। फिर भी आप अगर करना चाहें तो मैं आगे की तरफ और करा देता हूं कि c प्लस ए आपका कितना है 11, तो c प्लस ए अगर 11 रखेंगे तो b प्लस 11 बराबर 14, तो b कितना आ गया 3। अब b की वैल्यू भी आपके पास 3 आ गई, c है a है b है, आपसे क्या पूछा है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, a कितना है 1/2, ठीक है, और b कितना है 1/3 और c कितना है 1/9। अच्छा एलसीएम लेंगे आएगा 18, 18 की गुणा तीनों में कर दो, 18 की गुणा अगर मैं तीनों में करूंगा तो 2 नाम 18, 3 से जाएगा 6 बार और 9 से जाएगा 2 बार। क्या आपका जो आंसर है वो डी आ गया, बिल्कुल सही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही आपने